नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम भक्ति काल पर वीडियोस डाल रहे थे और इस बीच कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं वीडियोस डाल नहीं पा रही थी। तो आज के बाद से हम फिर से वापस उसी अपनी कंटिन्यूटी में वीडियो को जारी रखेंगे। और इससे पहले जो भक्ति काल का 10वां वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने भक्ति काल का सामान्य परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने आखिर में भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तकों के बारे में बात की थी। तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नाभादास के भक्तमाल जो उनकी रचना है उसमें क्या है कि भक्तिकालीन कुछ कवियों के बारे में कुछ पद लिखे गए हैं जिससे उन कवियों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर कुछ उसके उदाहरण दिए हुए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पद इनमें से 2 या 3 लाइनें आपको प्रश्न के रूप में दिखाई देते हैं कि यह किस कवि के विषय में कहा गया है, या फिर ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो है नाभादास जी ने किनके बारे में कहा है, या ये पंक्तियाँ किस कृति में दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबद साखी, पछताप नहीं वचन सब ही के हित की भाखी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नहीं भनी, कबीर का निराखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। तो ये कबीर के संबंध में कहा गया है। फिर है अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरी, पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की हर घड़ी घर हरि, औरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, विश्व मंगल आधार सर्वानंद दशधा के आगर। तो ये रामानंद के शिष्य के विषय में है। और कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रासायन, एक अक्षर उच्चरय ब्रह्म इत्यादि उपरायन, अब भक्तन सुखदेन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिशि व्रतधारी। तुलसी के विषय में कहा गया है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम। उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि, लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सबय रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणनि धरय, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में है ये। और सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलियुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक रसना जस गायो, दृष्ट निदोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, बार नबा को भयो गरल अमृत ज्यों पियो, भक्ति निशान बजाई कै काहूँ तिन नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर बजी। ये मीराबाई के विषय में कहा गया है दोस्तों। तो यहाँ तक जो हमने अब तक पढ़ा है वह एक भक्ति काल का सामान्य परिचय है। अब हम इसे अलग अलग रूपों में पढ़ेंगे, जैसे संत काव्य है उसके विषय में, उसकी विशिष्टताओं के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से कि संत काव्य धारा यानी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसमें भागवत विशेषताएं क्या हैं, मतलब संत काव्य में भागवत विशेषताएं क्या ली गई हैं, तो वो यहाँ बताया जा रहा है कि संत काव्य की विशेषताएं क्या क्या देख सकते हैं आप। चलिए तो शुरू करें। तो दोस्तों यहाँ एक तो ये है कि अनिश्चित दार्शनिक आधार, जो कि शंकर का अद्वैतवाद, नाथों का हठ योग, सूफियों का तसव्वुफ, वैष्णव का प्रपत्तिवाद व अहिंसावाद, निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, सद्गुरु का महत्व, शास्त्रों का विरोध, माया का विरोध, आत्मविश्वास की प्रबलता, आडंबर का विरोध, वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध और रहस्यवादी भावनाएं। तो ये सब उनकी संत काव्य की जो संतों थे, जो भी जितने संत कवि थे, उनकी यहाँ उनके उपदेश में, उनके पदों में, उनकी बानियों में ये बातें आपको मिलेंगी। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। अब शिल्पगत विशेषताओं की बात करें तो दृष्टिकोण देख लीजिए कि संत कवि मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं। शिल्प की सजगता और बारीकी इनमें कम दिखाई पड़ेगी। ठीक है। भाषा की बात करें तो अनेक स्थान व संप्रदाय से संबंधित शब्दावली के कारण सधुक्कड़ी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण पंचमेल खिचड़ी,
तो दोस्तों ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा के लिए कहा था। फिर वहीं एक बात और ध्यान रखना होगा कि सदुखरी भाषा फिर किसने कही, तो सदुखरी भाषा जो है कबीर के लिए प्रयोग किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ संत काव्य के भाषा के विषय में भी हमने पढ़ा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। अब उलटबासियाँ देखिए कि हठ योग के प्रभाव के कारण उलटबासी का प्रयोग ये अंतःसाधना अनुभूतियों के व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियाँ हैं जो नाथों की संध्या भाषा का ही अलग चरण है। अब नामदेव, उनकी रचना है अभंग। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे भक्ति काव्य में नामदेव जो है अग्रणी रचनाकार हैं, कवि हैं, भक्त कवि हैं। तो और हिंदी में जो है इनकी रचना आप देखिए यहाँ पर, ये अभंग जो है मराठी भाषा की रचना है और गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी रचना मिलती है जो कि संत नामदेव की पदावली के नाम से है। और इसका संपादन जो है संत नामदेव की पदावली का संपादन जो है वो भागीरथी मिश्र ने किया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। काव्य रूप, संतों के काव्य रूप के विशेष में हम बात करें तो मुक्तक का इन लोगों ने अधिक प्रयोग किया है, संतों ने मुक्तक का। और अमूर्त की चर्चा व अंतः साधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक ही उपयुक्त है। और छंद में दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। संत काव्य धारा यानी कि जो ज्ञानाश्रय शाखा है, उनके नामकरण के संदर्भ में हम देखें तो आचार्य शुक्ल ने उन्हें ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, इन सब ने इसे संत काव्य ही कहा है। और संत काव्य जो निर्गुण धारा के प्रथम कवि के रूप में भी बहुत से विद्वानों में मतभेद हैं और कहीं कहीं ये साम्यता भी दिखती है। तो आचार्य शुक्ल ने किसको माना है प्रथम कवि, संत कवि के रूप में? तो कबीर को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को, राम कुमार वर्मा ने नामदेव को और गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को ही माना है और राम स्वरूप चतुर्वेदी भी ये कबीर को मानते। तो कबीर को मानने वाले रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो अब महत्वपूर्ण है कि चूंकि हिंदी में भक्ति काव्य का आरंभ निर्गुण भक्ति की संत काव्य धारा से हुआ है, अतः संत काव्य धारा का पहला कवि हिंदी भक्ति का काव्य का पहला कवि माना जाता है। तो अब यहाँ देखिए कि प्रमुख संत कवि, उनकी रचनाओं के बारे में। तो नामदेव की रचना के विषय में भी हमने पढ़ा ही था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो रैदास की रचना है रैदास बानी। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके विषय में हम यहाँ उल्लेख करते चलते हैं। आप इसको सुनिए और जो महत्वपूर्ण लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। तो रैदास की बानी इनकी रचना का नाम है और इसमें जो है ईश्वर की महिमा, ज्ञान, भक्तिपरक काव्य है और साथ ही व्यवहारिक ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी का मिश्रण में दिखाई देता है। अब अगले हैं कबीर। कबीर का जन्म कब हुआ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। और रैदास का जन्म जो है 1388 ईस्वी बताया जाता है और कबीर जो है उनके बाद हुए। तो आप मुझे कमेंट में अगर आपको याद हो तो बताइएगा कि उनका जन्म कब हुआ है। चलिए तो देखते हैं साखी। तो साखी में कबीर के सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग और साखी, ये सब साखी में ही रचित है और अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप है ये। और श्याम सुंदर दास ने साखियाँ इनकी संकलित की हैं और कंडपा व गोरखनाथ आदि से आरंभ माना जाता है और साक्षी का तद्भव रूप व उपदेश प्रधान काव्य है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये उपदेश प्रधान है। आगे बढ़ के देखते हैं शबद। तो शबद यानी कि पद, बानी का प्रयोग शबद के लिए और अधिकांश शबद रागबद्ध यानी कि गाने के पद है यानी गेय पद है जिसे गाया जा सकता है और सिद्धों के चर्या पदों का अगला चरण है यह। और श्याम सुंदर दास द्वारा 403 इनके जो ये पद है संकलित किए गए हैं। मुख्यतः ब्रह्म व जीव के भावनात्मक संबंध पर चर्चा की गई है। कबीर के यहाँ शब्द के 4 अर्थ हैं। पहला है ब्रह्म, दूसरा है सिद्धनाथ, परंपरा में कोई क्रिया, गति या स्पंदन, विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन, शब्द और
गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र या शब्द। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला है रमैनी। रमैनी तो इसकी संख्या जो है 84 है दोस्तों, और चौपाई दोहा छंद का अक्रमबद्ध प्रयोग है इसमें, ठीक है। और यहाँ इसका अर्थ राम या रामायण से निश्रित है और गाने के पद है, ये भी यानी गेय है, ठीक है। तो सबद और रमैनी गेय है यानी गाने योग्य, ठीक है। अब बसंत है इनकी रचना, जिसे फाग या फगुआ भी कहते हैं। बसंत के वातावरण में गाए जाने वाले गीतों से संबंधित है। बसंत लोकगीत को आधार बनाकर कुल 11 गीत हैं इसमें, और परमार्थ तत्व की चर्चा है। कहार नामक लोकगीत से निःसृत कुल 12 छंद। इसमें पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है, परंतु कबीर ने इसकी विषय वस्तु को बदलकर इंद्रिय सुख व परमात्मा से जोड़ दिया है। चाँचर यानी चरचरी भी कहते हैं इसे। यहाँ चाँचर शीर्षक से 2 रचनाएं। प्रसिद्ध लोक विधा जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में दिखता है। सामान्य होली का वर्णन, पर कबीर ने माया का विवेचन किया है। हिंडोला सावन में झूलती महिलाओं का लोकगीत। कबीर ने आध्यात्मिकता का वर्णन किया है, और हिंडोला शीर्षक से 3 रचनाएं भी यहाँ मिलती हैं। विप्रमतीति ये 30 पंक्तियों की रचना है। ब्राह्मणों के पाखंड बाह्याचार से संबंधित रचना इसमें है, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, वह बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये सब तो ठीक है, कई विद्वान मानते हैं कि इनकी ये रचनाएं हैं, किंतु अधिकांश विद्वान केवल साखी, सबद और रमैनी जो कि बीजक का भाग है उसको ही कबीर की प्रमाणिक रचनाएं मानते हैं, जिसका संकलन जो है धर्मदास यानी कि कबीरदास के शिष्य ने किया है, ठीक है दोस्तों। अब धर्मदास के बारे में हम देखते हैं कि अमर सुख निधान ये इनकी रचना है, और गुरु नानक के विषय में देखते हैं कि जपू जी, नसीहतनामा, आशा दीवार, रहीराज सोहिला, ये सब इनकी रचनाएं हैं। नानक दर्शन का सार तत्व इसमें मिलता है, और खड़ी बोली का रूप। और नानक वाणी में संपूर्ण वाणी संकलित, संपादक इसके जयराम मिश्र हैं दोस्तों। दादू दयाल इनकी रचना हरडे वाणी और अंगबधू है, ये इसका संकलन किया गया है। काव्य भाषा जो है ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित है, और दादू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया है। अब आ जाते हैं सुंदर दास, इनकी रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। भक्ति नीति परक रचनाएं, इसमें छंद, दोहा, कविता और सवैया आदि हैं। भाषा परिष्कृत ब्रज है, अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन इसमें दिखता है। अन्य संत कवि और उनकी रचनाओं को जब हम देखते हैं दोस्तों, तो फिर हम पाते हैं कि मलुकदास इनकी रचनाएं जो कि योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर उन्होंने जो लिखा है वो है ज्ञानबोध, ज्ञानपरोछी, विभव, विभूति, रत्नखान, और कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन में भक्ति विवेक और सुख सागर है। सुख सागर बहुत बार और भक्ति विवेक भी कई बार पूछा जाता है, और ज्ञानबोध भी रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं। अवतार व चरित्र वर्णन पर राम अवतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित्र दिखाई देते हैं। उपदेशात्मक में भक्त वच्छावली, 12 खड़ी, ये भी 12 खड़ी बहुत बार पूछा गया। स्फुट पद, सबद। बाबा लाल इनकी रचना है असरारे मार्फत, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नादिरुन्निकात और हरिदास निरंजनी का अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ आदि। अब रज्जब का है, रज्जब जो है सवंगी, छप्पय और रज्जब बानी के नाम से इन्होंने दादू दयाल की रचना माफ़ कीजिएगा, रज्जब बानी के नाम से इनकी रचनाएं संपादित की गई हैं, जो कि ब्रजलाल वर्मा ने की है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। सींगा
जो है संत सिंगा की बात कर रहे हैं हम, तो सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणीवली। यानी यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि जो सिंगा है उनकी रचनाएं ज़्यादातर जो है उनके अपने नाम से जुड़ी हुई है, तो आपको ये पहचानने में आसानी होगा। जैसे ही इनके बारे में देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये रचनाएं सिंगा जी की होंगी। एक प्रश्न जो है कई बार इस रूप में आता है कि सिंगा की पदों की भाषा क्या है, तो निमाड़ी भाषा है, तो ये थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। बाकी अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो वो उसमें नाम से ही शुरू होता है, तो वो एक तो चांस भी कम होता है कि आए, और अगर वो आएगा तो आप सीधा पहचान जाएंगे क्योंकि नाम से ही है। आगे हम देखते हैं गुरु अर्जुन देव, जिनका सुखमणि 52 आखरी 12 मासा गुरु ग्रंथ साहिब में है और इसका संपादन भी किया गया है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। निपट निरंजन का शांत सरसी निरंजन संग्रह, अक्षर अनन्य का राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। तो अनन्य प्रकाश तो आपको याद रहेगा, बाकी आपको याद करना पड़ेगा कि अक्षर अनन्य क्या है, राजयोग में पैदा हुए मान लीजिए, ऐसा कुछ कोडिंग आप बना करके कर सकते हैं। और उनको विज्ञान, ध्यान और सिद्धांत की समझ विवेक आने के बाद ही हुई, और फिर ब्रह्म ज्ञान उनको, ब्रह्म का अनन्य प्रकाश उनको मिला। ऐसे आप कोडिंग बना सकते हैं कि अक्षर अनन्य जो है राजयोग में पैदा हुए, उनको विज्ञान, ध्यान, सिद्धांत जो है विवेक के बाद प्राप्त हुआ, और जो ब्रह्म का अनन्य प्रकाश उनको प्राप्त होता है। ऐसे आपको कोड से याद हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि गरीबदास, इनकी रचना गरीबदास की बानी, साखी सवैया रेखता झूलना अरेल रमैनी, ये इसमें है। तुलसी साहब, जो कि ये तुलसी दास नहीं है, ये हाथरस वाले हैं। इनकी रचना शब्दावली, रत्नसागर, घट रामायण, इनके विषय में भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। चरणदास, जो कि ब्रज चरित्र, अमरलोक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति पदारथ, चरणदास की बानी। दरिया साहब का दरिया सागर, ज्ञान दीपक, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पलटू साहब की बानी, नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक और साखी और पद है इसमें। दुल्लनदास की बानी, जिसमें ईश्वर महिमा, ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति परक काव्य रचना है। सहजोबाई, सहज प्रकाश में इनकी रचनाएं हैं। प्रेम, वैराग्य, भक्ति परक उपदेशात्मक काव्य है। और दयाबाई की दयाबोध, विनय मालिका, दयाबाई की बानी, इसमें आप रचनाएं देख सकते। तो यहाँ तक हमने जो है कुछ संत कवि को देखा है, और एक दो और हैं जिनको हम देखते हैं, और फिर इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इसको फिर हम यहीं रोक देंगे, और आगे फिर हम कवियों के परिचय को देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि जगजीवन दास, तो इनका ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ, जो कि ज्ञान भक्ति, गुरु महिमा और नाम महिमा इसमें है। धरणीदास, इनका प्रेम प्रकाश, जो कि भोजपुरी में पद्य रचना है। स्वामी प्राणनाथ, कुलजम स्वरूप, प्राणनाथ वचनावली, अधिकांश संत कवियों की बानी वचनावली का प्रकाशन वेलवेडियर प्रेस द्वारा किया गया है। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि वेलवेडियर जो प्रेस है ये इलाहाबाद में है। तो आप यदि भक्तिकाल से संबंधित जो संत कवि हैं, इनकी रचनावली या इनकी पदों की जो संपादित पुस्तकें हैं वो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, यदि आपका ये प्रिय विषय है या आप इस पे शोध कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और JRF को टारगेट बनाकर प्रयास करते रहिए। बीच में UP हायर की भी उम्मीद है कि वो फॉर्म जल्दी आएगा, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। मिलूँगी आप सबसे आपके इसी चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।